हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज आपका 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे पूरे के पूरे। और इस वीडियो में जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्लास 10th का, वो एक एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पूरा वो क्लियर कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट नहीं रहा है एनसीईआरटी का, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके जो 10th क्लास में हैं और वो जो है मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं जा सकते वो, या कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है फीस वो बियर नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते। इसलिए उनको बेनिफिट मिल सके, इसलिए आप हेल्पिंग नेचर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। हाँ, एक बात है कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, वो आपको सॉल्व मिलेंगे हमारे इस मस्त मलंग मैथ चैनल में। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। तो चलिए पहले हम एक इलेक्ट्रिक पोल जो है ड्रा कर लेते हैं, वो जो है 10 मीटर हाई है। तो सपोज करिए इलेक्ट्रिक पोल है हमारा और इसका हाइट जो है वो 10 मीटर है। क्लियर। और ये हो गया ए बी हमारा इलेक्ट्रिक पोल। अब आगे क्या कह रहा है कि ए स्टील वायर टायर्ड टू द टॉप ऑफ द पोल, इस पोल के टॉप पर जो है स्टील वायर को बांधा गया है, टायर्ड किया गया है। इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और यहां से इसे क्या किया गया है कि ग्राउंड पर लाया गया है, यानी यहां पर सपोज करिए एक ग्राउंड है हमारा, ये लाइए एक ग्राउंड हो गया और यहां पर इसे ग्राउंड पर जो है फिक्स कर दिया गया है, यहां पर ला करके। ठीक है, I fixed at a point on the ground to keep the pole upright, ताकि ये पोल हमारा जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है पड़ा रहे अर्थ पर। इफ द स्टील वायर मेक एंगल 45 डिग्री, यह स्टील वायर जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा, किससे 45 डिग्री, विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, थ्रू द फुट, फुट तो पोल कह रहा है, इसके थ्रू जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है उसके साथ वायर जो है 45 डिग्री का एंगल जो है बना रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कह रहा है यहां पे कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर। अब ऐसे इसका मीनिंग समझिए, ए बी इज ए पोल एंड ए सी AC is the steel wire tied top of the pole and at the point C, ठीक है, to keep the pole upright, a fix at a point, एक point C पे इसे फिक्स कर दिया गया है, ताकि जो है पोल जो हमारा एकदम परपेंडिकुलर यहां पे पड़ा रहे। अब यहां पर क्या, हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टील वायर। स्टील वायर का लेंथ हमें निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, वो देखिए यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो देखिए पहले सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आइए इसके। सपोज करिए, सपोज ए बी इज द पोल, ए बी क्या है, ए बी इज द पोल एंड ए सी इज द स्टील वायर, एंड ए सी
इज द स्टील वायर, क्लियर। अब यहां पर ये राइट ट्रायंगल हमेशा बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर पोल रहता है। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए हमें जो है हाइपोटेनियस तो ये हुआ, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग जो है, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड अदर साइड बेस, एंड ऑलवेज अपोजिट साइड टू द 90 डिग्री ऑलवेज होता है हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें वैल्यू निकालना है एसी का, तो हमें अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपान जो है हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर का हमारा 10 मीटर लेंथ है, तो इससे हमारा एसी निकल जाएगा। इस तरह से हम यूज करते हैं फार्मूले को। लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी पी बाई क्या होता था, याद करिए पी बाई एच होता था। इज इक्वल टू आप लिखेंगे पी, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो ए बी अपान हाइपोटेनियस क्या हमारा ए सी है, ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू ए बी क्या हमारा 10 है। देखिए ए बी लेंथ आप जो है पोल क्या 10 मीटर गिवन है, तो 10 अपान हो जाएगा किसके, ए सी के, 10 अपान ए सी। अब देखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपान ए सी, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल टू 10 बाई ए सी, क्लियर, 10 बाई ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और √2 मीटर। तो इस तरह से जो है जो लेंथ आएगा ए सी वायर का लेंथ, वो होगा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टील वायर, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ये क्लियर हुआ। तो स्टील वायर का जो लेंथ आया हमारा वो आया जो है 10√2 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है देखिए मिस्टेक से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है बल्कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आप इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चलिएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद स्टार्ट होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज में आपके नहीं था ये, तो इसलिए इसे जो है चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले से यहाँ पर लिखा था तो हम ध्यान नहीं दिए, चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 9.1 का, ये देखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए सर्कस आर्टिस्ट ए सर्कस जो है आर्टिस्ट ए सर्कस आर्टिस्ट climbing a 20 meter long rope climbing a 20 meter long rope, 20 meter long rope which is tightly stretched
which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole and tied from the top of a vertical pole from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole to the ground find the height of the pole find the height of the pole if the angle made by the rope if the angle made by the rope if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree या with the ground 30 डिग्री। और इसका इन्होंने फिगर भी दे रखा है, फिगर ऐसे है इनका, ये रहा, और ए बी सी है, ये 20 मीटर हमारा रोप है, और ए हुआ हमारा, और बी हमारा 90 डिग्री है ये, और सी रहा, और जो एंगल है ये 30 डिग्री फिगर में गिवन है। देखिए क्या करना हमें, कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, इस पर यहाँ से सर्कस आर्टिस्ट जो यहाँ से क्लाइंबिंग करना शुरू कर रहा है, और विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, और ये रोप जो वर्टिकल पोल जो ए बी हमारा है, इसके टॉप पर जो है ये अच्छी तरह से टायर्ड है, ठीक है। इसके बाद करा टू द ग्राउंड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से भी जो है ये पूरा टायर्ड है। करा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल ए बी का हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये जो रोप है ये ग्राउंड हमारा BC है, BC के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें देखिए हमें हाइट निकालना है यहाँ पे, तो एक्चुअली देखिए क्या होगा कि एंगल के अपोजिट साइड में हमारा ये AB है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। आपको कॉन्सेप्ट में जब ट्रायगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था उस समय क्लियर था, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना था। एक्चुअली देखा जाए तो जो हमें क्वांटिटी गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और ये 20 डिग्री थे, इसमें रिलेशन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन जो होगा उसी के रिलेशन से हमारा जो है ये AB निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम फिगर, क्योंकि फिगर गिवन है इस तरह से हमारा फ्रॉम फिगर लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर गिवन है, फ्रॉम फिगर इन ट्राइएंगल ABC राइट एंगल, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, राइट एंगल्ड एट B साइन 30 डिग्री
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर है, तो 2AB इज इक्वल टू 21 या 20, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20/2 यानी 10 मीटर। ये जो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ जो पोल है वो क्या है, पूछा है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू आया हमारा 10 मीटर। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब हम सेकंड पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। इसमें इस क्वेश्चन में जो है जो हाइट और डिस्टेंस, इसका एक्चुअली जो है इसके पहले जो इस चैप्टर का नेमिंग था एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक का, वो हाइट और डिस्टेंस था, बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक्चुअली इस एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अगर हम फिगर क्लियर कर लेते हैं तो बाकी 50% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। और फिगर अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो फिर क्वेश्चन हमारे कभी जो है करेक्ट नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने दिया है ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। A tree breaks due to storm and the broken part bends and the broken part bends so that the top of the tree touches the top of tree, so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree. Making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches top touches the ground is 8 meter.
द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या करना है, ट्री का हाइट निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में, ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। चलिए सपोज करिए ये हमारा ट्री था, ये ए बी, और ये ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री। यानी सपोज करिए यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हो गया, यहां से मान लीजिए ब्रेक हो गया, पॉइंट सी से ब्रेक हो गया ये, और ब्रेक होने के बाद जो टॉप था इसका, ये कह रहा है कि द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो ये यहां से जो ऐसे था, यहां से जो है ये ग्राउंड पे आ गया इसका टॉप। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, इसका टॉप जो है ये ग्राउंड पर आ गया इस तरह से। ये पार्ट जो है, अब ए पॉइंट ए पहुंचा यहां पर, लेकिन हम यहां पर ए नहीं लिखेंगे, यहां पर नेमिंग कर देंगे डी। ठीक है, मींस ए सी इज इक्वल टू डी सी होगा, क्योंकि यही पार्ट जो है बेंड होकर के यहां पे अर्थ पे टॉप आ गया, टॉप हमारा अर्थ पे आ गया। क्या कह रहा, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा वो 30 डिग्री हो गया। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो फुट ऑफ द ट्री का फुट रहा है, ये यहां से डिस्टेंस जो है टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज, जहां पर टॉप टच कर रहा है उस पॉइंट के बीच, मींस बीडी जो है वो क्या है, इज 8 मीटर। तो ये हमारा हो गया 8 मीटर। क्या कर रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट निकालना, पूरा ए बी निकालना हमें। तो इस केस में क्या करेंगे, सपोज करिए पहले हम ये डीसी पार्ट निकालते हैं, डीसी पार्ट। ठीक है, और डीसी जब निकल जाएगा तो एसी हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आफ्टर दैट बीसी निकालेंगे। तो देखिए डीसी क्या होगा, इन ट्राइएंगल। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सपोज ए बी इज ट्री, ए बी क्या हमारा, वो ट्री है, एंड बी सी एंड ए सी, एंड ए सी इज ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट। ठीक है, ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री। लेकिन हमें फिगर बनाना पड़ेगा। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल टू, देखिएगा AC इज इक्वल टू DC, AC इज इक्वल टू DC। अब इसके बाद आइएगा इन राइट ट्राइएंगल BDC। ठीक है, इन राइट ट्राइएंगल, राइट ट्राइएंगल BDC साइन 30 डिग्री। देखिएगा हमें जो है BC का वैल्यू निकालना है, या BC का भी निकल जाएगा इससे, हमारा DC का भी निकल जाएगा। अगर हम साइन 30 डिग्री लेते हैं तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी अननोन होगा, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनियस भी। इसलिए हम लेंगे कास। यहाँ पे क्या लेंगे, कास 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी DC, यानी BD अपॉन DC। तो BD अपॉन DC हुआ, BD अपॉन DC। BD हमारा 8 है और DC हमें क्लियर नहीं है, तो cos 30 मीन्स ये हुआ √30/3/2। ये cos 30 का वैल्यू होता है
ठीक है, √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/DC। क्लियर? तो 8 2 जा 16, तो √3 और DC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू DC इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16, तो DC इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और √3 मीटर के। ये हमारा DC पार्ट आया। DC पार्ट मीन्स AC पार्ट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है हम tan लेंगे, काट लेंगे। काट लेने से इतना अपान इतना होगा। देखिए आप काट लीजिए या tan लीजिए। चलिए tan 30 डिग्री लीजिए यहाँ पे, एंड tan 30 डिग्री। जब tan 30 डिग्री लेंगे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, यानी BC/BD। यहाँ लिखेंगे BC/BD। तो BC/BD करेंगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC हमें मालूम नहीं है, तो BC/BD। BD क्या है हमारा 8 मीटर है, यहाँ पे 8 रखेंगे, तो √3 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8 हो गया हमारा। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो देखिए BC जो आया हमारा वो आया 8/√3 मीटर, और जो हमारा ये D नहीं, ये DC है। तो जो हमारा DC आया, DC मीन्स यानी DC जो हमारा आया वो आया 16√3 मीटर। लेकिन DC मीन्स क्या हुआ AC, क्योंकि यही पार्ट जो है यहाँ पर ब्रोकन था, तो ये भी हमारा हुआ। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ये 6√3 मीटर ही हुआ, 16√3 मीटर, 6 नहीं 16√3 मीटर। अब हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री का हाइट क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे BC और प्लस AC। नहीं, बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे BC प्लस AC मीन्स क्या हुआ DC, तो DC लिख देंगे BC प्लस DC। BC का वैल्यू आया हमारा 8/√3 मीटर, 8√3 और प्लस DC का वैल्यू जो हमारा आया 16√3, तो 16 8/√3 है, 8/√3 प्लस 16/√3, ये आ जाएगा हमारा 24/√3। ठीक है, तो जब ये आया हमारा, देखिए 24/√3 मीन्स 24/√3 को हम √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा 24√3 अपान √3 3 आ गया, तो 3 8 जा 24 इज इक्वल टू आया 8√3 मीटर। ये जो आया हमारा, ये आया हाइट ऑफ द ट्री मीन्स AB। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है AB का वैल्यू है, यानी BC प्लस AC। तो हाइट ऑफ द ट्री जो हमारा आया वो आया 8√3 मीटर। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपका। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जब तक आप क्वेश्चन के फिगर को नहीं समझेंगे, इसके क्वेश्चन को जो है हमेशा जो है
वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अच्छे तरह से पहले रीड किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी बड़ा लेंथी है लिखने में, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। ए कंट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, for the children below age of 5 years, below age of 5 years, she prefer to have a slide. She prefer to have a slide whose top is to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree at angle of 30 degree. Where is for elder children to the ground, यहाँ पर होगा to the ground, where is the for elder children she wants to have a steep slide steep slide steep slides at a height of 3 meter, at a height of 3 meter
and inclined at angle of 60 degree at angle of 60 degree with to the ground. क्लियर हो गया? तो क्या करा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, व्हाट शुड बी द लेंथ of the slide in each case. दोनों केस में स्लाइड का ये लेंथ पूछा, क्वेश्चन लेंदी था। देखिए क्या है यहाँ पे, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए सपोज करिए पॉइंट हमारा ये जो है 1.5 मीटर है। ठीक है, ग्राउंड से, ये ग्राउंड हुआ 1.5 मीटर हुआ। तो चलिए ये हमने ड्रा कर लिया यहाँ पे, और जो एंगल बनेगा वो भी देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है, 5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो स्लाइड हमारा है ये 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड तो हमारा ये रहा, इससे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर? आगे क्या कर रहा है, वेयर इज फॉर द इल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। लेकिन इल्डर चिल्ड्रेन के लिए, जो इल्डर चिल्ड्रेन हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट का चाहिए। तो चलिए 1.5 तो ये हो गया, और इधर आप 1.5 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, 1.5 ये बढ़ाएंगे जब इधर तो ये 3 हो जाएगा, 3 मीटर। तो यहाँ पर सपोज करिए ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट सी हुआ। थोड़ा सा और लेंदी कर लीजिए इसे, क्योंकि ये बी सी और इधर जो है इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए बी सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अब इसका जो स्लाइड होगा वो अर्थ से जो एंगल बनाएगा पूरा ये, तो ये एंगल जो पूरा होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स हो गए। एक स्लाइड हमारा हुआ एडी, इल्डर चिल्ड्रन के लिए, जो कि अर्थ से एंगल बना रहा 60 डिग्री, एंड another slide CD which makes 30 degree to the ground. What should be the height of the slide in each case? Length of the slide in each case means we find the value of DC and AD. तो यहाँ पर सपोज सॉल्यूशन में देखिए, सपोज यहां पर लिख सकते हैं इसको, अगर चाहें तो फॉर इल्डर चिल्ड्रेन। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं एज बिलो 5 ईयर चिल्ड्रेन, जिनका एज 5 ईयर से जो है बिलो है उनके लिए है ये। ठीक है, ये वाला स्लाइड डीसी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सपोज लिखने की जरूरत है, फ्रॉम फिगर कर दीजिए, क्योंकि फिगर आप बना रखे हैं यहाँ पे, फ्रॉम फिगर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन वैसे ही लेंदी होता है इसका, फ्रॉम फिगर। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल बी सी डी लीजिए आप, ये राइट ट्राइंगल बनेगा, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी
हमें निकालना है क्या, DC निकालना है, और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम लेंगे सीधे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला फार्मूला, यानी साइन 30 डिग्री। देखिए ये सिर्फ साइन 30 डिग्री है, ये एंगल जो है DC मेड बाई अर्थ 30 डिग्री, तो यहाँ पे होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस केस में देखिए BDC जो ट्राइंगल है, इस केस में हमारा BD जो है परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस हमारा DC होगा, तो BD बाई DC हो गया, क्योंकि साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हुआ BC, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर BC, BD नहीं क्या है BC, परपेंडिकुलर हुआ BC एंड हाइपोटेनियस हुआ DC। अब इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए BC हमारा 1.5 मीटर है, यहां तक तो 1.5 मीटर है। देखिएगा ये जो है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि यहाँ पर सी प्रिफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, किसके लिए, बिलो एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रेन के लिए है, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री हो गया। ये आगे जो फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए था, उनके लिए हाइट क्या रखा है, इन्होंने हाइट रखा है 3 मीटर। तो हाइट जब 3 मीटर होगा तो एक्चुअली 1.5 तो ऑलरेडी पहले से था, 1.5 और इंक्रीज हो जाएगा, तो ए बी हमारा हाइट हो जाएगा 3 मीटर, यानी पूरा ये जो हाइट हुआ आपका ये हुआ 3 मीटर। क्लियर, एल्डर के लिए। तो यहाँ पे लेंगे हम, तो देखिए BC हमारा 1.5, तो 1.5 हुआ और अपॉन DC हो गया ये। देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन DC, तो DC इंटू 1 DC हुआ, और DC इज इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC का वैल्यू आया 3 मीटर, यानी फॉर एज बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए जो हमारा स्लाइड होगा उसका लेंथ होगा CD, यानी मीन्स 3 मीटर। अब आइए इस केस में इन ट्राइंगल ABD, अब इसमें आ जाइए, इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल ABD, जब आप ABD में आएंगे तो इसमें भी आप साइन 60 ही लेना पड़ेगा आपको। साइन अगर आप 60 लेते हैं यहाँ, तो ये पूरा 3 मीटर है, तो आप लेंगे साइन 60, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर, इस केस में 60 डिग्री वाले केस में भी परपेंडिकुलर हमारा AB बन जाएगा, क्या होगा, पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा, तो AB, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस हमारा AD हो जाएगा, AB बाई AD। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इज इक्वल टू हो जाएगा AB हमारा 3 है, ठीक है, 3 मीटर है, तो 3/AD हो गया। अब यहाँ पर √3 इंटू AD इज इक्वल टू 3 2 जा 6, या 3 इंटू 2 रहने दीजिए यहाँ पे, तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 और बाई √3, ठीक है, AD का वैल्यू आएगा 3 इंटू 2 बाई √3, तो ये हो जाएगा AD, देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये तो 3 मीटर हुआ हमारा DC, 1.5 अपॉन DC, ठीक है, और यहाँ पर √3/2 साइन 60 डिग्री, तो ये जो है हमारा वैल्यू हुआ। चलिए AD का जो वैल्यू होगा वो आएगा, आप देख रही है यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इंटू 2, और बाई जो है ये √3 होगा, एक √3 कैंसिल होगा, ये आएगा आंसर 2
2√3 मीटर। ठीक है, तो जो एडी का वैल्यू हुआ, एडी यानी एल्डर चिल्ड्रन के लिए उनका जो है लेंथ ऑफ स्लाइड होगा 2√3 मीटर, और एज बिलो 5 ईयर्स के लिए जो है वो होगा 3 मीटर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of a tower of the top of a tower from a point on the ground from a point on the ground which is 30 meter away from the foot, which is 30 meter away from, which is 30 meter away from the foot of the tower, foot of the tower is 30 degree, is 30 degree। करें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें जो है टावर की हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देखिए क्वेश्चन क्या है, करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। चलिए हम टावर को यहां ले लेते हैं, ये हमारा टावर हुआ, सपोज करिए ए बी हमारा टावर है, और कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड सपोज करिए पॉइंट हमारा ग्राउंड पर है, इस लेवल को हम ग्राउंड ही लेते हैं, जो टावर का फुट होता है तो ग्राउंड ही हुआ। तिरछा बन रहा थोड़ा सा, देखिए सीधा, ये हमारा ग्राउंड ही हुआ। ये अब कह रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ऐसे पॉइंट पर जहां की टावर के फुट से 30 मीटर जो है दूर है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ स्टॉप को हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कह रहे हैं कि वो 30 डिग्री है। चलिए यहां से हम देख रहे हैं इस टॉप को, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा वो ये है 30 डिग्री। क्लियर? करा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
हमें हाइट ए बी का वैल्यू निकालना है। ये हमारा टावर है, इसमें भी आप वही, इसमें देखिए परपेंडिकुलर तो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला, और ये जो हमारा है ए बी सी, इसका नेमिंग सी कर लीजिए। तो बी सी क्या होगा, ये बेस का वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आइए यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में होगा सपोज, अब इसमें देखिए फिगर नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो हमें लिखना पड़ेगा सपोज ए बी इज ए टावर and point C on the ground and distance between point D and C इज 30 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन भी है। तो अब यहाँ यूज करेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल एट बी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन साइन 30 नहीं बल्कि tan 30 लेना पड़ेगा। इस केस में क्या लेना पड़ेगा, tan 30, क्योंकि जो डाटा हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू हमें इस बी सी को यूज करना पड़ेगा। तो tan 30 मीन्स ये होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी परपेंडिकुलर हुआ हमारा और बेस हुआ बी सी, ए बी बाई बी सी। तो tan 30 मीन्स ये हुआ 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इज इक्वल टू आएगा 30 × 130 हो गया आपका। तो AB इज इक्वल टू 3 × 10 कर सकते हैं इसे हम, या एक काम कर सकते हैं, ये 30 है, 30/√3 हुआ, AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। तो √3 और √3 से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30√3 और डिनोमिनेटर बन जाएगा √3 × √3, 3 हो जाएगा। तो 3 10 जा 30, तो आया आंसर हमारा 10√3 मीटर। ये जो आया ए बी इज इक्वल टू आया 10√3 मीटर, मीन्स ए बी जो है लेंथ ऑफ द टावर हुआ 10√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सॉल्व। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।